हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इटैक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज की ये जो क्लासेस है इसमें हम बताएंगे आपको गूगल डॉक्स के अंदर जितने भी ये फाइल वाले ऑप्शन होते हैं इनके बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी की, जैसे कि मैंने भी देखा है, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर चीज़ें बनी हुई होती हैं, लेकिन हमारे जो क्लासेस होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपको बताते हैं कि जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे कि फाइल हुआ, एडिट हुआ, व्यू हुआ, इंसर्ट हुआ, इन सभी के जितने भी ऑप्शन हैं इनको वन बाय वन हम आपको इजीली क्लियर कराएंगे। आशा करता हूँ हमारी पिछली वीडियोस जो होंगी वो आपने देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, या हमारी डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उनको देख सकते हैं। चैनल के ऊपर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिनमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सभी की क्लासेस देखने को वन बाय वन मिलेंगी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं अपनी गूगल डॉक्स की सेकंड क्लास की तरफ, जिसमें मैं आपको ये सारे के सारे ऑप्शन वन बाय वन क्लियर कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पर। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम उसके नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, इंस वाले ऑप्शंस का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। आज की जो क्लासेस है उसमें ये सारे के सारी हेडिंग आपको क्लियर होने वाली है, जिसमें मैं आपको हर क्लास में एक हेडिंग क्लियर कराऊंगा। तो आज जो पहली वाली हेडिंग है फाइल, इसके अंदर के जितने भी ऑप्शन है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। समझाने के लिए मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट या एलिमेंट पहले वाला ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक रिज्यूम की टेम्पलेट है, कोई भी फाइल एक्सेट्रा आपके पास में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल वाले ऑप्शन पे न्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ब्लैंक लेना है तो आपको यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी टेम्पलेट आपको गैलरी से उठाने, टेम्पलेट किसको कहा जाता है, जो फाइल फॉर्मेट हमारे ऑलरेडी पहले से ही बने हुए सेव होते हैं, जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें चेंज करके अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को टेम्पलेट कहा जाता है। तो हमने अगर कोई टेम्पलेट उठाना है तो न्यू पे जाएंगे, फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारी गैलरी के अंदर, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आपने लेटर पैड बनाना है, रिज्यूम बनाना है, बायोडाटा बनाना है, और भी चीज़ें। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ओपन। यदि आपने कोई अपनी फाइल को सेव किया है, ड्राइव में किया हो या कंप्यूटर्स के अंदर किया हो या किसी के साथ में शेयर किया हो, आप उसको डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि आपने कोई फ़ाइल कंप्यूटर से उठानी है, तो आप यहाँ से ब्राउज़ करने के बाद में अपनी फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ से उसको आप देख भी सकते हैं। जैसे आप अपना ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो फ़ाइल आपने जो अपलोड की थी वो यहाँ पे अपलोड हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेक ए कॉपी। अगर आपने इस रिज्यूम वाले फ़ाइल की कॉपी करनी है तो आपने किस जगह करनी है, आपने अपना कोई फ़ोल्डर बनाना है, उस कॉपी को किसी के साथ में शेयर करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको कॉपी कर दीजिएगा। तो ये वाली कॉपी जिसको भी आपने शेयर करनी है, यहाँ से उसको चेंज करके भेज दीजिएगा। आपकी जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। फिर उसके बाद में शेयर, ये वाली जो मेन फ़ाइल है, आप इसको शेयर करना चाहते हैं अदर पीपल के साथ, तो आप यहाँ पे सीधा उनकी ईमेल आईडी दी, आप सीधा यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डालिएगा, और उसमें जो भी रेस्ट्रिक्शन आपने लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे इजीली दिख सकता है, उसको वापस डन कीजिएगा और वो आपसे उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ईमेल। इस फाइल को अपनी ईमेल करना है तो आप यहाँ से उसको ईमेल कर दीजिएगा। जिसको भी ईमेल करना है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, उसका सब्जेक्ट, उसके मैसेज किस टाइप में करना है आपने, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके डाल सकते। एक ऑप्शन और है यहाँ पे दिख जाता है सेंड योरसेल्फ ए कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि इस वाली फाइल को अपने ही ईमेल पे शेयर करना है तो आप यहाँ से उसको ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, इसमें ये दो ऑप्शन हाइड हैं, ईमेल को ड्राफ्ट करना और या फिर कोलैबोरेटर करना। मतलब इस वाली फाइल को आपने अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करना है जो इस फाइल के साथ में मर्ज कर सकते हैं, तो आप इस जगह से उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देन डाउनलोड।
अगर आपने अपनी इस फाइल को डाउनलोड करना है किसी भी अदर फॉर्मेट में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या पीडीएफ, प्लेन टेक्स्ट, XYZ, ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस वाले फॉर्मेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन रीनेम, जैसे इस फाइल का नाम रिज्यूम है, आपने इसको कुछ और नाम देना है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन में जाके भी कर सकते। फाइल में जाने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मूव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बाहर भी है, लेकिन अगर ऑप्शन की बात चल रही है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा। तो हमारी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए होंगे। अगर आपने कोई नया फोल्डर या कुछ नया पाथ देना है या कंप्यूटर में मूव कराना है तो आप यहाँ से उसको ईज़िली बना सकते हैं। सपोज़ मैंने ड्राइव के अंदर ही इस जगह माय फेवरेट के अंदर इसको कुछ आना है तो मैं इसको मूव कर देता हूँ। यहाँ से उठ के ये फ़ाइल हमारी मूव हो जाएगी। अगर आप उसको अंडो कर देंगे तो वापस से जो लोकेशन थी वही आ जाएगी। देन ऐड शॉर्टकट्स टू ड्राइव। इस वाली फ़ाइल का आपने कोई शॉर्टकट बनाना है ड्राइव के अंदर तो आप यहाँ से ईज़िली बना सकते हैं। इसी फाइल को आपने अगर ट्रैश में पहुंचाना है तो आप ट्रैश भी पहुंचा सकते हैं, मतलब कि उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि उसको रिसाइकल बिन से या ट्रैश से, जैसे माई कंप्यूटर के अंदर या विंडोज के अंदर हमारा एक रिसाइकल बिन होता है, ऐसे ही क्लाउड या जीमेल के ऊपर हमारा ट्रैश ऑप्शन आता है, उससे हम अपनी फाइल को रिकवर भी कर सकते हैं विद इन 30 डेज। देन वर्जन हिस्ट्री, जो भी आपने इसमें नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं जो अनटाइटल्ड है, और अगर आप पुराने वर्जन उसका चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं कि आपने इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए। डिटेल्स की अगर हम बात करें तो डिटेल्स में उस फाइल की सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी, लोकेशन या ओनर, कब बनाई गई थी या कब पहला था, वो सारी डिटेल्स इसमें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपने काम करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। हमने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में ही होगा, अगर हम कोई भी लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो वो उसी लैंग्वेज में काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको हिंदी में कर दिया तो अब ये हिंदी में वर्क करेगा। इसमें लैंग्वेज जो है हमारी वो हिंदी हो जाए, हम वापस उसको इंग्लिश ही रख लें। नेक्स्ट पेज सेटअप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेज सेटअप का ऑप्शन हमारा ऊपर भी आ जाता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि होल डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी हम इसमें सेटिंग अप्लाई करेंगे वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में होगा। उसका ओरिएंटेशन क्या होना है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, मार्जिन कितना रखना है, पेपर का साइज कौन सा रखना है, पेज का कलर कौन सा रखना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज उसको हमने प्रिंट करना है तो भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्रिंटिंग वाला वही नॉर्मल तरीका होता है जैसा हमारा माई कंप्यूटर से होता है या हम नॉर्मल MS वर्ड से करते हैं। तो आज की क्लासेस में सिर्फ इतना ही, ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक के क्लियर कराए।